Hello dear aspirants, welcome to SPM Focus UPSC। आज के 6 मई के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये 4 करंट अफेयर्स टॉपिक्स की। पहला टॉपिक है ट्रिपल टेस्ट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। दूसरा है 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तीसरा टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इंडियाज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF। And fourthly, we will discuss about Starbase, which is a company town by SpaceX। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से, जो है ट्रिपल टेस्ट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर तय किया गया था। आर्टिकल्स 243D और 243T के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस मैंडेटरी बनाया गया, लेकिन ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन का फैसला स्टेट्स पर छोड़ दिया गया। लेकिन इसमें एक लीगल क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के विकास किशन राव गवालिया केस में दिया, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल टेस्ट। अब ये ट्रिपल टेस्ट होता क्या है? इसका मतलब है कि एक 3 स्टेप प्रोसेस जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है ताकि ओबीसीज को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने का प्रोसेस फेयर, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हो। ये 3 स्टेप्स है। एम्पिरिकल स्टडी, पहले एक डेडिकेटेड कमीशन बनानी पड़ती है जो ओबीसीज की सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस और लोकल बॉडीज में उनकी रिप्रेजेंटेशन का साइंटिफिक सर्वे करे। उसके बाद होता है कोटा फिक्स करना। उस सर्वे के बेसिस पर हर लोकल बॉडी के लिए एग्जैक्ट रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर ओबीसीज डिसाइड किया जाता है बिना कोई गेस की। उसके बाद आता है 50% कैप फॉलो करना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मिलाकर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है। अभी ये सिस्टम इंश्योर करता है कि ओबीसी रिजर्वेशन डेटा बेस्ड और लीगली साउंड हो, बिना किसी ओवर रिप्रेजेंटेशन की। अभी लेटेस्ट अपडेट है कि झारखंड ने ओबीसी पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन का काम कंप्लीट कर लिया है, जो ट्रिपल टेस्ट का फर्स्ट स्टेप होता है। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने भी सिमिलर स्टेप्स लिए हैं। अगला टॉपिक है 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की 58th एनुअल मीटिंग अभी अभी मिलान, इटली में हुआ। एडीबी का हेडक्वार्टर्स मनीला यानी फिलीपींस में है और इसके 68 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने मीटिंग अटेंड की। उन्होंने बताया कि इंडिया ने एक कंड्यूसिव पॉलिसी और रेगुलेटरी इकोसिस्टम डेवलप किया है जो प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसमें कुछ की रिफॉर्म्स शामिल है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कंपनीज के रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को ये ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए होता है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई और यूनिफाई करने के लिए होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट इंप्रूव करने के लिए। अभी एडीबी के लार्जेस्ट वोटिंग शेयर होल्डर्स है जापान और यूएसए, 15.6% ईच, विच इज फॉलोड बाय चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एडीबी का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज इंडियाज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1994 में वर्ल्ड बैंक के साथ ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बना था। ये मेनली कंट्रीज़ को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकालने में हेल्प करता है। IMF के डे टू डे काम 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू होते हैं। टॉप 5 कोटा होल्डिंग कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। बाकी 19 डायरेक्टर्स इलेक्शंस के थ्रू चूज होते हैं। अभी करंट न्यूज़ है कि इंडिया ने अपने न्यू नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया है, वी परमेश्वरम अय्यर, जो अब तक वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ये अपॉइंटमेंट हुआ है केवी सुब्रमण्यन के टेन्योर के बाद। अगला टॉपिक है स्टारबेस, अ कंपनी टाउन बाय स्पेसएक्स, जो हम लोग आज आखिरी टॉपिक होने वाला है। स्टारबेस एक नई सिटी है टेक्सास, यूएसए में, जिसे स्पेसएक्स ने डेवलप किया है अपने रॉकेट टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये बेसिकली एक कंपनी टाउन है जहां ज़्यादातर लोग स्पेसएक्स का एम्प्लॉयज़ ही है।
सिटी स्टेटस मिलने के बाद स्पेसएक्स को रोड क्लोजर्स और बीच एक्सेस जैसे लोकल रूल्स कंट्रोल करने का अधिकार मिलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग रॉकेट टेस्ट्स। इंडिया के कुछ सिमिलर एग्जांपल्स हैं, जैसे जमशेदपुर विच वॉज फाउंडेड बाय जमशेद जी टाटा इन झारखंड, मोदी नगर सेट अप बाय गुजरमल मोदी इन उत्तर प्रदेश। और अभी आपके स्क्रीन पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जाने से पहले लेट अस लुक इनटू द कोड ऑफ द डे। इन मैटर्स ऑफ कॉन्शियंस द लॉ ऑफ मेजॉरिटी हैज़ नो प्लेस। इसका मतलब है कि कॉन्शियंस के मामले में सही या गलत का फैसला दिल और सोच से होता है। लोग कितने एग्री करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि अगर कुछ गलत लगता है तो सिर्फ इसलिए उसे मान लेना कि सब कह रहे हैं ये ठीक नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद।